अमीर बेटी बनी गरीब बहू। परी का जैसा नाम था वैसे ही परी अपने मायके में परी थी, काफी अमीर। इसलिए वो अपना कोई काम नहीं करती और नौकरों पर ही डिपेंड रहती। ये कॉफी लेकर क्यों आ गए? आज मेरा कॉफी पीने का दिल नहीं कर रहा। आप मेरे लिए बनाना शेक लेकर आइए। और रामकली, मेरी ड्रेस तैयार रखो, मैं अभी शावर लेकर आ रही हूँ। परी अपने लिए एक पानी का ग्लास भी खुद नहीं उठाती थी। परी के घर के सभी नौकरों को परी की इस हरकतों पर बहुत गुस्सा आता और वे आपस में परी की चुगली भी किया करते। इसके माँ बाप ने इसका नाम परी क्या रख दिया? ये तो खुद को परी ही समझती है। आज कॉफ़ी नहीं, बनाना शेक पीने का मन कर रहा। मैंने इतनी मेहनत से कॉफ़ी जो बनाई उसका क्या करूं? अरे चाय बनवाती तो मैं खुद भी पी लेता, लेकिन मैं कॉफ़ी तो पीता नहीं। न जाने कब इसका नखरे ख़त्म हो गए। अगर ऐसा ही रहा तो पता नहीं अपना घर कैसे बसाएगी। पता नहीं खुद को क्या समझती है। नहाना खुद को है, कपड़े खुद को पहनने हैं, पर ऑर्डर तो ऐसे झाड़ती है जैसे पता नहीं मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैंने इसका कोई कर्ज ले रखा है। अरे अपना सारा काम छोड़कर इसके आगे पीछे लगी रहती हूँ, लेकिन अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो इसके साथ इसके माता पिता भी मुझे इतनी सुनाती हैं। अरे इतना बड़ा घर और सिर्फ नौकर हम दो, ये नहीं कि अपनी बेटी के लिए एक और नौकर रख ले। अरे जो लड़की मायके में कुछ नहीं करती वो लड़की ससुराल में नौकरों से भी बदतर जिंदगी जीती है। क्या बड़ी महारानी बनी फिरती है ना। देखना तुम, ससुराल में नौकरों से भी बुरा हाल होगा इसका, और फिर पता चलेगा इसको कि ये अपने नौकरों के साथ कैसा बर्ताव करती है। दोनों नौकर आपस में चुगली कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर परी आ जाती है। उनकी बात सुनकर उनसे कहती है, मेरी चुगली करना बंद करो तुम दोनों। इस चीज़ के पैसे मिलते हैं क्या? अगर मैंने माँ से तुम्हारी शिकायत लगा दी ना तो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह कट जाएगी, समझे? चलो अब मेरा बैग पकड़ो और मेरे पीछे चलो, मुझे कॉलेज जाना है। परी अपना बैग रामू काका के हाथ में थमा देती है और उन्हीं को अपना ड्राइवर बनाकर कॉलेज ले जाती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते परी का रिश्ता अतुल नाम के लड़की के साथ तय हो जाता है। पर परी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शादी के लिए इनकार करने लगती है। अभी मेरे किसी भी दोस्त की शादी नहीं हुई, मुझे भी शादी नहीं करनी। मुझे तो अपने जैसे किसी राजकुमार का इंतजार है। अरे बेटा, अतुल किसी राजकुमार से कम भी नहीं है। अतुल की फैमिली एजुकेटेड है और बहुत जल्द अतुल की सरकारी नौकरी भी लगने वाली है। ये लोग तो हमसे भी ज़्यादा अमीर हैं। हमारे पास सिर्फ 2 नौकर हैं, पर उनके घर में बहुत सारे नौकर हैं। तो जिंदगी भर रानी की जिंदगी जिएगी बेटा। जब परी को पता चलता है कि अतुल तो उससे भी ज़्यादा अमीर है और वो राजकुमारी बनकर अपने ससुराल में रहेगी, तो वो भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। बहुत जल्द परी की शादी अतुल से हो जाती है। शादी के बाद परी की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अफसोस अतुल की सरकारी नौकरी नहीं लग पाती, जिस वजह से अतुल की फैमिली अतुल को खरी खोटी सुनाने लगती है। मेरे सारे बच्चे कामयाब हो गए, पर इस लड़के पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी यह लड़का कामयाब नहीं हुआ। इससे तो अच्छा मैं किसी नौकर पर इतने पैसे खर्च देती। अरे वो जिंदगी भर मेरी सेवा तो करता। पता नहीं कौन सी घड़ी में ये पैदा हो गया। माँ, नौकरी तो नौकरी होती है ना, और मैं खाली तो नहीं बैठ रहा। सरकारी ना से ही प्राइवेट नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ मैं। तो फिर ठीक है, जिस दिन तू महीने का 1 लाख कमा कर मेरे हाथों में देगा उस दिन आकर मुझसे बात करना। जब तक तू काम नहीं करेगा तब तक तेरा और तेरी बीवी का खर्चा मैं नहीं उठाने वाली। तुम दोनों पति पत्नी अपने बारे में खुद सोचो कि कैसे अपनी जिंदगी जियोगे। अर्चना अतुल से इतनी ज़्यादा नाराज़ होती है कि वह अतुल के साथ बेगानों की तरह बर्ताव करती है। साथ ही साथ वो परी को भी कुछ नहीं समझती। घर में इतने नौकर होने के बाद भी अर्चना सारा नौकरों वाला काम अपनी बहू परी से ही करवाती। बहू, घर में ज़्यादा लोग नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा नौकर की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने कुछ नौकरों की छुट्टी कर दी है। इसलिए उनकी जगह अब से तू ही काम करेगी। जा, अब जाकर किचन संभाल और सबके लिए खाना बना। पर मुझे खाना तो बनाना आता ही नहीं। मैंने अपने मायके में कभी भी रसोई में कदम नहीं रखा। मम्मी जी, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? नहीं आता तो सीख ले बहू। जो तूने अपने मायके में नहीं किया वो सब ससुराल में तो करना ही होगा।
फूलमती, इसे घर के सारे काम सिखा देना, खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक। अब से हर छोटे बड़े काम मेरी बहू परी ही करेगी। अर्चना अपनी बहू के साथ इतना बुरा बर्ताव करती है कि परी अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती और फूलमती परी को घर के सारे काम सिखाती है। जिस परी ने कभी अपने लिए एक पानी का ग्लास भी खुद नहीं निकाला था, वो आज सबको खाना बनाकर खिलाती और सबके गंदे कपड़े भी धोती। बहू, काम पर सही से ध्यान क्यों नहीं लगाती? देख, मेरे कमरे में मेरे कपड़े रखे हैं, उन्हें धो दे और धोने के बाद बाजार चली जाना। कल से फूलमती भी काम पर नहीं आएगी, तो अब से मार्केट से सारा सामान भी तुम्हें ही लाना होगा। परी अपने सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप उसकी सारी बात मानती है। परी की हालत किसी नौकर से कम नहीं होती। घर वाले भी परी के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं। जो पहले नौकरों को भला बुरा कहती थी, आज उसके ससुराल वाले उसकी गलती पर उसे भला बुरा कहते हैं। ऐसे ही एक दिन परी बर्तन धो रही होती है और गलती से उसके कुछ कप टूट जाते हैं, जिस पर अर्चना परी को भला बुरा सुनाने लगती है। परी, बहुरानी, पति तो तुम्हारा काम करता नहीं और तुम हो कि आए दिन इस घर का नुकसान करती रहती हो। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी खाने को देती हूँ। अगर तुम मेरी बहू ना होती ना, तो शायद मैं तुझे इस घर में रहने और खाने भी ना देती। अर्चना परी को भला बुरा सुनाई रही होती है कि तभी वहाँ अतुल आ जाता है और अपनी बीवी के साथ इतना बुरा बर्ताव होता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप मेरी माँ हैं। अरे एक सौतेली माँ भी अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती जैसा आप मेरे साथ और मेरी बीवी के साथ भेदभाव करती है। आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, पर अब मैं और मेरी बीवी आपके गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। चलो परी, जब तुम्हें खुद नौकरों की तरह काम करना है तो दूसरों की नौकरी क्यों करना? अरे तो ले जाना, क्यों सांप की तरह हमारे घर पर छाता सराय बैठा है और क्यों हमारे सीने पर मूंग दर रहा है? अगर तुझे अपनी बीवी और खुद की इज्जत की इतनी पड़ी होती ना, तो तू सरकारी नौकरी करता, ना कि प्राइवेट नौकरी के पीछे इस तरह दर दर की ठोकरें खा रहा होता। माँ, आपके तो सारे बच्चों की सरकारी नौकरी लगी है ना। वो चाहते तो मुझे नौकरी लगवा सकते थे, उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बीवी को और ऐसी हालत में नहीं देख सकता। 2 वक्त की रोटी ही सही, पर मैं अपनी बीवी को खुश रखूँगा। अतुल परी की ऐसी हालत नहीं देख पाता और परी के साथ अपना घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद परी और अतुल एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं, जहां अतुल 20,000 की प्राइवेट नौकरी करता है, तो वहीं परी अकेले ही पूरा घर संभालती है। सही कहते हैं लोग, इंसान कितने ही ऐशो आराम में क्यों ना रहे, पर जब खुद पर आती है तो वो सब कुछ करना सीख ही जाता है।